हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। मैं आज गुरु मंत्र नंबर 3 लेके हाजिर हूं आपके सामने। 2 गुरु मंत्र क्लासेस हो गई हैं। आज मैं अपने बच्चों के लिए गुरु मंत्र 3 लेके आया हूं और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 6 गुरु मंत्र 6 सेपरेट वीडियो में आपके साथ ले आऊंगा। और आज जो सेपरेट वीडियो गुरु मंत्र नंबर 3 का बन रहा है उसमें मैं कुछ अलग बातें फिर आपको बताने वाला हूं। गुरु मंत्र 1 में हमने एक बेसिक चीज को पढ़ा था, गुरु मंत्र 2 में भी हमने कुछ बेसिक चीजों को पढ़ा था। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को सिस्टम को यानी उसी बेसिक को आगे बढ़ाने के लिए आज हम पढ़ेंगे गुरु मंत्र नंबर 3। यानी आज हम मंत्र नंबर 3 पढ़ेंगे। यानी आप तो किताबों में पढ़ते होंगे, कई कलाएं पढ़ते होंगे, कई तरीके पढ़ते होंगे, लेकिन हम मंत्र के माध्यम से ये देखना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि पढ़ाई को कैसे, मतलब एक खेलते खेलते के तरीके से, खेलने के वे से हम कैसे पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ऑनलाइन ऐसी क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूं जिसमें आपको मन लगे और किसी चीज को सीखने में आपकी जागरूकता बढ़े। तो मुझे नहीं पता आप किस वे से पढ़ते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक मजेदार वे से पढ़ाया जाए ताकि आपको मैथ कोई भारी लगे ही ना। ठीक है, आई होप आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। पसीना खूब ज्यादा चल रहा है, यहाँ फैंस है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी के लिए इतनी तो मेरी औकात है नहीं कि मैं ऐसी लगा लूं, लेकिन ऑडियो क्वालिटी के लिए मैंने फैन को बंद कर रखा है ताकि आप तक ऑडियो क्वालिटी बेटर से बेटर पहुंच सके। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पसीना चलता रहेगा, ध्यान मेरा समझाने पे है, पसीना पे बिल्कुल ध्यान ना है। आप बिल्कुल मेरे पसीने पे ध्यान आकर्षित ना करें, आप समझने पे आप ध्यान आकर्षित कीजिएगा। तो हमारा जो मंत्र नंबर है वो 3 आज हम फेंकने वाले हैं आपके सामने, यानी आपको देने वाले हैं। ठीक है, हमने 2 मंत्रों में ये तो देख लिया था, पहले मंत्र में देखा था कि संख्याओं का खेल कैसे होता है। उसके बाद मंत्र नंबर 2 में देखा हमने कि 3 अलग अलग तरीके से हमने भिंजोर करना देखा, और वहां हमने भिंजोर करने वाले बच्चों, यानी जो बच्चे भिंजोर में फंसते थे, बड़े से बड़े भिंजोर में, वहां हमने उस समस्या को मतलब तोड़ दिया, उस समस्या को बच्चों के मन से खत्म कर दी। और आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के मन में रहती है, इक्वेशन, समीकरण। वो भी कैसे समीकरण? एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि लाइनर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा, ऐसे कई तरीके आपको बताऊंगा जिस तरीके से आप रोमांचित होके इस तरीके को आप, यानी कहने का मतलब इस समीकरण को आप बनाएंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आज का अच्छा लगे, अगर मेहनत लगे कि हाँ जायज हो रही है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलता हूं अपने कंसेप्ट की ओर, और आप ध्यान से आकर्षित होकर इस वीडियो को देखें। दुनिया का कोई भी समीकरण अगर आपके सामने आएगा, वो भी किसका? एक पद वाले रैखिक समीकरण का, यानी लाइनर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, तो आप कोई भी इक्वेशन आए तो आप आसानी से आज की ट्रिक के बाद, आज की क्लास के बाद तोड़ लेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर, और कंसेप्ट अगर समझ में आ जाए तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे हौसला मिले कि हाँ, आप मेरा दिया हुआ कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए आज के मंत्र के माध्यम से हम जो हैं, यानी ये जो समस्या है उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं। कोई भी भारी से भारी भी आप, यानी कि इस कंसेप्ट के माध्यम से भारी से भारी समीकरण को भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। चलिए समीकरण को करने से पहले हम कुछ बातें जानते हैं। ठीक है, आइए। आपने पढ़ा था चर, आप बोलोगे सर हाँ मैंने पढ़ा चर, इसको वेरिएबल कहते हैं, और आपने पढ़ा था अचर जिसे कांस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा था, मैं कुछ अलग वे से पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। मैं आपको ना अभी समीकरण बनाने के 3-4 मेथड बताऊंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड कैच कर लेना, आपके माइंड में जो मेथड अच्छा लगे वो कैच कर लीजिएगा, और उस मेथड से जो समीकरण बनाना बनाइएगा। तो मैं आपको 3-4 मेथड आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, लेकिन 3-4 मेथड समझाने से पहले कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। आइए देखिए, चर अचर का खेल है। अगर बीजगणित आप पढ़ रहे हैं तो चर अचर का खेल है। चर का मतलब क्या होता है और अचर का मतलब क्या होता है, आइए पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। और हमने बहुत बार डिस्कस किया है, हमने कहा जिसका मान बदलते रहे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते रहे, उसे कहते हैं चर, जिसे आप एबीसीडी अक्षर के नाम से जानते हैं। अच्छा, अचर मैंने कहा जिसका मान कभी ना बदले, जो आज जितना है कल भी उतना ही होगा, यहां जितना है वहां भी उतना ही होगा। ठीक है, वहां भी क्या होगा? उतना ही होगा। तो इसे कहते हैं हम अचर, इसे हम अचर के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो चलिए, जिसे आप गिनती के अक्षर में आप प्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन, जो भी है आप नेचुरल नंबर में जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब देखिए चर और अचर का खेल देखिए, यानी अगर मान लीजिए 1 2 3 4 जो भी कहते हैं, इधर एक्स वाई आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, एम एन जो भी आप इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में, ये चर कहलाते हैं, ये अचर कहलाते हैं। परिभाषा आपको पता होगी, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, इसमें अब इतना जोर नहीं देना है। आप मुझे ये बताएं, मुझे एक बात बताएं, आप सबसे बड़ी बात बताएं। मैंने आपको सबसे पहले मैथ में बताया था कि मैथ में जो होते हैं वो रिश्ते बनाए जाते हैं, और रिश्ते हमेशा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं।
यानी कि एक संख्या का दूसरे संख्या के साथ रिश्ता पहले आप देखना होगा कि रिश्ता क्या होता है। अगर मैथ को समझना है तो रिलेशन को समझना होगा। कहते हैं अगर किसी इंसान को समझना है तो उसके दिल के रिश्तों को समझना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह अगर आपको मैथ समझना है तो मैथ में उनके रिश्तों को समझना होगा, यानी एक संख्या का दूसरी संख्या के साथ क्या रिश्ता है। मैं बार बार और हर क्लास में कहता हूं कि मैथ में 4 रिश्ते छोड़ के कोई रिश्ते हो ही नहीं सकते। यानी किसी दो संख्या के बीच में या तो प्लस का रिश्ता होगा, या तो माइनस का रिश्ता होगा, या तो मल्टीप्लाई का रिश्ता होगा, या फिर डिवाइड का रिश्ता होगा। यानी या तो जोड़ का रिश्ता होगा दोनों पदों के बीच में या दो संख्याओं के बीच में, या दोनों संख्याओं या दोनों पदों के बीच में माइनस का रिश्ता होगा, या फिर गुणा का होगा, या फिर भाग का होगा। यह बार बार कहता हूं, इसके अलावा कोई और रिश्ता हो ही नहीं सकता दो संख्याओं के बीच में। चलिए अब यहां बात करते हैं समीकरण में। हम इक्वेशन में देखते हैं एक चर होता है एक अचर, यानी कि एक वेरिएबल्स होते हैं एक कांस्टेंट होते हैं। इन दोनों में संबंध पहले जान लें तब आपका समीकरण और इजी हो जाएगा। देखिए इन दोनों में संबंध क्या होता है। मैंने कहा कि मैथ में संबंध कितने प्रकार के, या तो प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या तो मल्टीप्लाई होगा, या तो डिवाइड होगा। तो यानी एक चर में और एक अचर में ध्यान दीजिएगा रिश्ते के संबंध के रिलेशन कितने होंगे, या तो प्लस के रिलेशन होंगे, यानी एक दूसरे या तो प्लस में होंगे, या तो माइनस के रिलेशन होंगे, अच्छा, या तो मल्टीप्लाई के रिलेशन होंगे, या तो डिवाइड के रिलेशन होंगे। इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं हो सकता। मैं जो कह रहा हूं ध्यान समझना, यानी चर और अचर में रिलेशन क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां लिख दूं x + 4, देखिए ये आपका वेरिएबल है, चर है, और ये अचर है। इन दोनों में क्या रिश्ता है, चर का अचर के साथ क्या रिश्ता। आप बोलोगे सर प्लस का रिश्ता है, जोड़ का रिश्ता है। अच्छा वेरी गुड। अगर मैं लिख दूं x - 4 तो आप बोलोगे चर और अचर का माइनस का रिश्ता है। ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान देना, अगर मैं ऐसे लिख दूं x 3x तो आप बोलोगे सर 3, हम तो जानते हैं कि 3 और x में कोई चीज तो मल्टीप्लाई होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 3 इंटू कितना x। तो इसका मतलब है कि x के साथ 3 का मल्टीप्लाई का रिश्ता है, गुणा का रिश्ता है। अच्छा अगर कहीं ऐसे लिखा हो x/4 तो आप क्या कहोगे सर, अच्छा सर ये चर है और ये अचर है, इसका ना इस चर का इस अचर के साथ भाग का रिश्ता है। इसके अलावा कोई और रिश्ते हो ही नहीं सकते। आप मुझे आजमा के दिखा दीजिए, बता के दिखा दीजिए, इसके अलावा कोई रिश्ते आपको नहीं मिल सकते। ओके हाँ, तो हमने देखा कि रिश्ते कैसे होते हैं। तो एक चर के साथ एक अचर के ना या तो प्लस के रिश्ते होंगे, या तो माइनस के, या तो गुना, या तो भाग के होंगे। ये बात समझ लीजिएगा आप। ठीक, अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूं, बच्चों वाली बात। कोई भी क्लास के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप कोई भी क्लास का समीकरण ले, आपको इजी में बन जाएगा। ठीक है, कुछ पहले बेसिक चीज आप समझ लेते हैं। तो ये बात देख लिया आपने कि रिलेशन, एक चर और एक अचर के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिश्ता क्या होता है। अब दूसरी कंसेप्ट पे चलते हैं। रिश्ता हमने देख लिया, या तो जोड़ का होगा, या तो गुना घटाव का होगा, या तो गुना का होगा, या तो भाग का होगा। अब अगले कंसेप्ट चलते होता क्या है। अब आपको एक बात तो पता होगी कि चर हमेशा वो होता है जो बदलते रहता है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात हमेशा याद रखनी है। और अचर वो होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता, जो आज भी वही है, अगले क्वेश्चन में भी होगा, किसी भी क्वेश्चन में 10th के क्वेश्चन में भी 3 का मान 3 ही होगा, और 11वें के क्वेश्चन में भी, 12वीं के भी क्वेश्चन में भी 3 का मान 3 ही होगा। लेकिन x y जो चर है उसका मान बदलते चल जाएगा, इसीलिए उसको चर कहते हैं और इसको अचर कहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में कौन इंसान खराब होता है, जो अपना रूप बार बार बदले वो, या जो रूप अपना कभी ना बदले वो। तो आप कहोगे कि सर दुनिया में वो इंसान खराब होता है जिसका रूप हमेशा बदलता है। यानी अपने परिवार के सामने कुछ रूप है, कहीं और गया कुछ रूप, कहीं, यानी जिस रूप में जाता है वैसा रूप बदलते रहता है, यानी बहरूपिया जिसे हम कहते हैं। ये x जो है ना चर, ये बहरूपिया है, क्योंकि पता लग गया इसका मान हमेशा क्या होते रहता है, बदलते रहता है। तो बताओ जो बहरूपिया होता है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि मेरे साथ कोई ना रहे। जीवन का एक फंडा है, वो हमेशा चाहता है कि मेरे साथ कोई ना रहे, मैं अकेला रहूं, अपने घर में मैं अकेला रहूं, मैं अपने परिवार में अकेला रहूं, बाकी सब रिश्तों को तोड़ दूं, सब नातों को तोड़ दूं और उसे वहां से मैं भगा दूं। ये बात आप जानते हैं। चर एक बहरूपिया है, लेकिन अचर बहरूपिया नहीं है। अगर हम चुड़ैल कह दे तो चलो, चुड़ैल भी कहने की बात है, हम चुड़ैल मान लेते हैं। चलो, डर लगेगा आपको उससे कि अगर एक्स को बोलते चर चुड़ैल, क्योंकि रूप बदल रही है अपना, दिन में आएगी तो अच्छा, रात में हो जाएगी तो चुड़ैल, एक्स है देख लो। और उसके बाद अचर को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसका तो मान कभी बदलता नहीं। तो जिसका रूप कभी नहीं बदलता वो तो अच्छे इंसान होंगे, तो अचर बेचारा अच्छा इंसान है। जीवन में हमेशा दुख अच्छे इंसानों की होती है, तकलीफ अच्छे इंसानों को मिलती है, ना कि बुरे इंसानों। चुड़ैल है बुरा तो उसको तो दुख नहीं मिलेगा, मिलने वाला है अचर को, क्योंकि वो हमेशा रूप अपना बदलता नहीं। ये बात आपको पता है, ये दुनिया की सच्चाई है। दुनिया की सच्चाई पे समीकरण को हल करते हैं। तो अब क्या करेगा, जहां भी चर आएंगे, याद रखना, जहां भी चर आएंगे वो तो चुड़ैल टाइप का रूप बदलते रहेगी। तो वो क्या करेगी, उसके साथ जो अचर होगी ना उसको बोलेगी मेरे पास से भाग, यहां से जा, जो मेरे साथ रिश्ता है उसको तोड़ और वहां से मेरे पास से चला जा, ये कहेगी वो। तो अगर ये बात कहेगी तो सारे बेचारे अचर को वहां से भागना होगा और भाग के कहीं दूसरे साइड जाना होगा।
दूसरे साइड जाने के बाद जब चुड़ैल अकेली बच जाएगी इस साइड, यानी जब चर अकेला बच जाएगा इस साइड, बाकी सारे रिश्ते वालों को उस साइड भेज देगा, यानी चारे अचर को उस साइड भेज देगा बराबर के एक साइड, तो कहेंगे हमारा समीकरण बन गया। बस इतनी छोटी सी बात है, यानी चुड़ैल को सब अचर से रिश्ता तोड़ना है और उसको उस साइड जाके भेज देना है, बस दैट इज, अगर मैं कहूं इसको कि यही ओरिजिनल एक समीकरण का मंत्र है तो आप जान लें। आइए चलिए बात करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोर्ड पे देखने चाहते हैं कि क्या चुड़ैल क्या बात कर रहे हैं सर, इस कॉन्सेप्ट को आइए देखते हैं कैसे रिश्ता टूटता है और कैसे नहीं टूटता है। अगर मैं बात करूं यहां, मैं इसको हटा देता हूं, अच्छा बड़े मेरे समझ में आएगी बात, और इसके बाद मैं और कंसेप्ट बताऊंगा कैसे आप भिन्न जोड़ को तोड़ सकते हैं। आप इजी वे में किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी समीकरण को आप तोड़ सकते हैं। मैं बच्चे वाली कंसेप्ट पहले बताता हूं, चलिए आइए। अगर मैंने लिखा है यहां पे देखिए 3x + 4, तो आप क्या कहोगे पता है, ध्यान देना, आप कहोगे सर यहां पे आप देखिए यहां पे अचर कौन कौन है, एक ये अचर है और एक ये अचर, ये अपना रूप कभी गिनती के अक्षर है, कभी रूप नहीं बदलेंगे। अच्छा, तो यानी आप देखिए गिनती के अक्षर जो हैं ये अपना रूप कभी नहीं बदलेंगे, ये उस साइड भी जाएंगे 3 ही हो जाएंगे। लेकिन अब देखो, अब ये रही चुड़ैल आपकी, जिससे आपको डर लगता है, ये क्योंकि अपना रूप बदलती रहती है इसलिए इसको चुड़ैल का नाम दिए हैं। अब बताओ मुझे बताओ कि इसके साथ इन दोनों का क्या रिश्ता है। तो आप बोलोगे सर इस 4 का तो प्लस का रिश्ता है, और इस 3 का, तो बोलेंगे सर इस 3 का गुना का रिश्ता है, यानी इस x के साथ इस चर के साथ गुना का रिश्ता है 3 का। तो ये सारे रिश्तों को तोड़ के आपको उसको बराबर के दूसरे घर में भेज देना है। आपने रिश्ता तोड़ के भेज दिया तो आपका काम हो गया खत्म। अब रिश्ता कैसे टूटेगा, ध्यान देना, कैसे रिश्ता टूटेगा। अगर मान लीजिए चर के साथ, यानी जो भी चर हैं आपके, जिसे आप जानते हो रूप बदल रही है अपना, अगर उसके साथ किसी का रिश्ता प्लस में है तो वो बराबर के उस साइड जाके वो रिश्ता माइनस में हो जाएगा। ध्यान देना, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि एक घर से दूसरे घर जाने में थोड़ी तकलीफ तो होगी, तो प्लस से बेचारा क्या हो जाएगा, माइनस। अगर मान लीजिए इधर चर के साथ रिश्ता किसी संख्या का माइनस का है तो वो जाके उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी उस साइड जाके वो प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए किसी का रिश्ता, अगर इस साइड किसी भी अचर का रिश्ता, यानी गिनती के अक्षर का गुना रिश्ता चर के साथ गुना का है, तो अगर उसको हम भेजेंगे रिश्ता तोड़ने के बाद, यानी अचर को उस साइड भेजेंगे तो वो रिश्ता हो जाएगा किसका, उधर जाके वो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए इधर अगर चर के साथ किसी अचर यानी किसी गिनती के अक्षर का रिश्ता अगर भाग का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना। ये बात आपको याद रखनी होगी, और जो थोड़ा मोड़ा समीकरण जानते बात तो जानते होंगे। रिश्ता तोड़ना है और उस साइड भेजना है। आइए पहले रिश्ते को पहचानते हैं, कुछ रिश्ते को। तो आपने यहां देखा, अब एक बात है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x - 4 तो क्या रिश्ता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ना इस चर के साथ इसका माइनस का रिश्ता है। अच्छा, अब बच्चे कंफ्यूज करेंगे, एक मन में आपके पास सवाल है, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि -4 + x, अब बोलेंगे बहुत बच्चे के साथ बीच में प्लस है, प्लस का रिश्ता है, आप बोल दोगे ना, गलती मत करना कभी, ये इस प्लस को देख के कभी गलती मत कर, ये प्लस तो x का है ना, ये प्लस का निशान किसका है, x का। आपको देखना है इसका क्या रिश्ता है, ये किस में है, माइनस में है। इसका मतलब है इस चर के साथ ये हमेशा माइनस होगा, इसका मतलब ये चर के साथ किस में है, ये इसका रिश्ता इसके साथ क्या है, माइनस का है। आप दोनों के बीच में प्लस आ जाने से आप कंफ्यूज मत कर जाना कि इसका रिश्ता किसका है, यानी इसका रिश्ता प्लस का नहीं दोनों का, ये इसका रिश्ता किसका है, माइनस का, क्योंकि जिसका आप किसका रिश्ता देख रहे हैं, 4 का, 4 किस में है, माइनस में, तो वो इसका मतलब है x के साथ उसका रिश्ता माइनस का है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये माइनस में था, इसका मतलब यहाँ पे इसका रिश्ता माइनस में था। अगर मान लीजिए x प्लस, यहाँ पे ये देखें, इसमें एक चर के साथ अचर का क्या रिश्ता है, तो आप बोलोगे सर इसमें चर के साथ ना ये अचर का ना रिश्ता प्लस का है, क्योंकि ये 3 देखो किस में है, ये इस प्लस से आपको कंफ्यूज, इस प्लस से मतलब नहीं रखना, ये प्लस तो x का है, इस चर का है, ये कहीं नहीं जाएगा, इसी के साथ रहेगा। लेकिन ये जो संख्या है इसके आगे नहीं कोई चिन्ह, तो प्लस, इसका मतलब है कि ये 3 जो है इसके साथ इसका रिश्ता प्लस का है, क्योंकि ये बेचारा क्या है, प्लस है। ये प्लस कहीं नहीं जाने वाला, ये प्लस कहीं नहीं जाने वाला, ये x के साथ जो चिन्ह है वो कहीं नहीं जाने, वो उसी के साथ ही रहेगा। ठीक है, तो आप पहले रिश्ता पहचाने कि रिश्ता कैसा होता है। अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेता हूं और उसके माध्यम से बताता हूं कि कितनी आसानी से हम किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं, यानी रिश्ता तोड़ के उस साइड भेजना है। आइए, अब देखिए यहां पे तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, 4x + 5 = 10। अच्छा, एक सिंपल वे में ले रहा हूं, और सेकंड में ले रहा हूं आपके पास 3x - 9 = 12। अब यहां सबसे पहले आप फोकस करें
कि ये जो एरिया है आपका, यानी ये जो दो भाग है, जैसे आप एक को LHS और दूसरे को आप RHS कहते हैं, इसमें भी सेम टू सेम एक भाग को आप LHS यानी जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है उसको LHS, और जो आपके राइट हैंड साइड में उसको हम यानी क्या, उस साइड को हम राइट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए सबसे पहले आपका रिलेशन क्या है, चर के साथ। अभी मैंने बताया चर के साथ रिलेशन पकड़ना है आपको। तो चर के साथ आपका क्या रिलेशन, आप देख रहे हैं कि 5 किसमें है, प्लस में, तो इसका मतलब 5 का प्लस का रिलेशन है किसके साथ, चर का, और चर के साथ। और यहाँ पे जो 4 है वो उसका रिलेशन क्या है, चर के साथ, वेरिएबल के साथ। तो आप बोलेंगे सर इसका गुना के साथ रिलेशन है। तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि ये बहरूपिया होता है, यानी डरने वाली बात है। अगर मैंने चुड़ैल की बात कही तो कोई बुरा ना लगना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि ताकि आप बच्चे डरें और इसको इजीली वे में कंप्लीट करें। तो चलिए आइए देखते हैं, ये जो चर है सबके साथ रिश्ता तोड़ेगा, और रिश्ता तोड़ने के बाद मैंने बताया था आपको, मैं बता रहा हूं कि जब रिश्ता टूटेगा तो जो प्लस में है वो जाके उस साइड माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है इस साइड वो जाके क्या हो जाएगा, उस साइड प्लस में हो जाएगा, और जो इस साइड मल्टीप्लाई में है वो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, और जो इस साइड डिवाइड में है वो जाके उस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस चर के साथ जैसा रिलेशन होगा अचर का, वो उस साइड जाके उसका अपोजिट हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। तो पहले रिश्ता पहचानते हैं, इस चर के साथ इसका क्या रिश्ता है। तो आप देखें इस चर के साथ 5 का रिश्ता क्या है, प्लस का। तो अब बात आती है कि 4 और 5 दोनों को भेजना है, क्योंकि दोनों चर दिख रहे हैं आपको, तो सॉरी दोनों अचर दिख रहे हैं, दोनों को उस साइड भेजना है। तो जब दोनों को उस साइड भेजना है तो इसका मतलब पहले किसको भेजें, ये मस्त पॉइंट है कि पहले किसको भेजें। तो पहले आपको दूर वाले को पहले भेजना होगा, ठीक है। जो आपके दूर होता है ना रिश्ता, तो उसको दोनों से तोड़ना है, तो दोनों से तोड़ना, तो जो दूर में है ना उसे आपको पहले भेजना होगा। तो चलिए, दूर में 5 है तो मैं उसको भेजता हूं पहले उस साइड। तो मैंने बताया कि रिश्ता इसका प्लस का था, अगर उसको उस साइड भेजा जाए यानी उसके RHS साइड भेजा जाए LHS के साइड से, तो ये प्लस जाके उस साइड हो जाएगा माइनस। तो यानी 10 वहां पहले से ही जाके प्लस हो जाएगा माइनस। अच्छा, तो 4x बराबर क्या बच गया आपका, 5। अच्छा, अब बताइए ये क्या था इसका, अब ये 4 जाएगा, तो ये चर के साथ 4 का गुना का संबंध यानी मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई वाला संबंध वाला अगर उस साइड इस साइड संबंध तोड़ के अगर उस साइड भेजा जाए तो जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 5/4। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखिए बिल्कुल सिमिलर है। यहां पे आप जानते हैं पहले 9 को भेजेंगे उस साइड, क्योंकि ये दूर है। 9 का रिश्ता क्या है चर के साथ, x के साथ, आप बोलेंगे माइनस का। तो जाके उस साइड क्या हो जाएगा, ये 12 उस साइड है, ये 9 माइनस जाके उस साइड क्या हो जाएगा, +9। तो हो गया आपका 3x = 9 और 12 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 21। इसीलिए अब बताइए, अब x को भेजेंगे आप, रिश्ता तो ये सबके साथ तोड़ेगी। तो x को अगर मान लीजिए 3 को अगर भेजेंगे तो 3 का इसके साथ रिश्ता है मल्टीप्लाई का, इसीलिए x बराबर जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, 7 हो गया। ये आपका आंसर इजी वे में निकल गया। यानी अगर हम बात करें कि रिश्ते तोड़ने वाले संबंध से करें, तो आप रिश्तों तोड़ के, यानी कि जो संबंध रिश्ता है, मैंने बताया रिश्ते 5 होते हैं, एक जोड़ का, एक घटाव का, एक गुना का, एक भाग का। यानी समीकरण में, यानी कि समीकरण में चर और अचर के बीच में 4 रिश्ते होंगे, जोड़ घटाव गुना भाग। जो रिश्ते हैं रिश्ते को पहचानिए, उसको उस साइड भेजिए, रिश्ता बदल जाएगा। और जो चर है वो एक साइड रह जाएगा, अचर एक साइड हो जाएगा। आपका जो काम है इक्वेशन करने का, बराबर करने का, वो पूरा हो जाएगा, आपका मान निकल जाएगा। अब बोलोगे सर इसके अलावा भी तो कई सवाल होते हैं। मैंने कहा सवाल होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सवाल होते हैं उसको भी तो बनाइए। मैं पहले ये सवाल आपको बताना चाहता हूं। अगर ये सवाल आपको आ गया ना तो बाकी सारा सवाल आप इजी वे में तोड़ लोगे। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस बताता हूं, यानी फ्रैक्शन वाले, यानी जितने भी और रूप हो सकते हैं समीकरण के, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तब आप देखना कि इस समीकरण की, यानी जो छोटे छोटे आपने 2 सीखे ना, इसका कितना काम पड़ने वाला है। तो 2 आपने देख लिया रिश्ते तोड़ने के तरीके से, यानी जो बहरूपिया था, जो बार बार मान अपना रूप बदल रहा था, उसको हमने एक साइड रखा, उसने सबसे रिश्ता तोड़ लिया, यानी जितने भी गिनती के अक्षर थे यानी अचर थे, उनसे रिश्ता तोड़ के उनको एक साइड भेज दिया और खुद इस साइड रह गई, और आपका जो मकसद था वो पूरा हो गया, यानी आपका समीकरण आपका हल हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, और मिटाने के बाद मैं आपको फटाफट मैं ये बताता हूं कि इक्वेशन वाले यानी फ्रैक्शन वाले जो भिंजोड़ होते हैं उनको कैसे आप, यानी भिंजोड़ नहीं, यानी कि जो इक्वेशन होते हैं उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं गुरु मंत्र 2 की कुछ बातें बता दूं। मैंने बताया था कि कुछ ऐसे सवाल आपको दिए थे, 6 + 2/4 या 6 + 3 - 2। मैंने आपको बताया था, या सॉरी या फिर यहीं देख लीजिए आप, मैंने आपको यहां बताया था इस तरह के, इस तरह का मैंने इक्वेशन आपको बताया था, यानी इस तरह के आपको सवाल बनाने का तरीका सिखाया था। और एक तरीका सिखाया था मैंने कि आपको भिन्न जोड़ करने का एक
एक और अलबेला तरीका सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। तो इस तरीके मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप बिना लघुत्तम यानी बिना लघुत्तम किए आप एक इजी वे में यानी स्मार्ट तरीका से आप किसी भी दो भिन्न का भिन्नजोड़ आसानी से कर सकते हैं। आपको याद होगा कि आप जो मिश्रित भिन्न करते थे यानी 3.2/4 अगर आपके पास कोई मिश्रित भिन्न होता था, इसको कैसे आप हल करते थे? तो आपको इससे मल्टीप्लाई करते थे, तो हाँ तो 4 तिया 12, उसमें इसको जोड़ते थे तो 12 2 कितना होता था 14, 14/4। ये आप इसको सिंपल यानी कि साधारण भिन्न में इसको बदलते थे। बिल्कुल ऐसे ही इन भिन्न जोड़ों को भी करना है, बिल्कुल ऐसे ही इन भिन्न जोड़ों को भी आपको करना है, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे प्लस, अगर मान लीजिए ये अगर मान लीजिए यहाँ प्लस ना हो तो ये बिल्कुल मिश्रित भिन्न की तरह हो जाएंगे। ये मैंने आपको गुरुमंत्र 2 में बता रखा था, मैं फास्ट बता रहा हूँ ताकि आपको समीकरण में चलने में आसानी हो। अब बताइए फटाफट इसको गुना कीजिए, 6 चौक 24, 24 में ये प्लस में 2 है तो प्लस 2 जोड़ दीजिए, 24 2 कितना हो गया, 24 2 हो गया आपका 26, 26 बड़ा कितना हो गया, नीचे में कितना है 4 का हो गया आपका 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी इसका आंसर आ गया 13/2। अगर आप एलसीएम भी निकालें तो आपका आंसर इतना भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस था तो आपने प्लस कर दिया, अगर यहाँ माइनस होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और इसमें आप माइनस कर दिया। तो चलिए माइनस वाला देखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर 4 को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 4 तिया 12, यहाँ पे माइनस से 2 घटा देंगे तो 12 में से 2 गया, 12 में से 2 गया तो आपका बचेगा कितना, 12 में से 2 गया तो आपका बचेगा 10, 10 में से 10/4, अगर काटे तो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 5/2 इसका आंसर आपको इजी वे में निकल रहा है। अगर आप इसको एलसीएम करके भी चेक करना चाहे तो आप एलसीएम करके इसको चेक कर सकते हैं। 4 1 का एलसीएम होगा 4, इसको अगर आप कहने का मतलब है ठीक है, इसको अगर तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और माइनस यहाँ हो जाएगा 2, तो 12 में से 2 गया कितना बच गया 10, 10/4 यानी काटेंगे फिर 5/2। यानी अगर आपको जैसे करना है कैसे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम करके करना है तो करें, लेकिन मुझे ज़्यादा बेटर तरीका ये अच्छा लगता है, आपको ईजी होगी इस सवाल को करने में। आइए यहाँ पे आप अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। इसको देखें आप, जब दोनों भिन्न में हो तो आप किस तरह सवाल को बनाएंगे। सिंपली वे में, ईजी वे में आप क्या करना, सबसे पहले आप ऊपर नीचे काटने का अधिकार आपको होता है, ये मैंने गुरुमंत्र 2 में बेसिकली बता रखा है। तो ऊपर नीचे आप काट ले, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 छके 12, तो कितना आया 1/2 अब प्लस 1 कितना आया 6, 1/2 और 1 क्या आया 6 आया। अब 1/2 तो आप क्या करें, फटाक से इनका एलसीएम ना ले, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूना कितना हो गया 12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, इसको इससे और इसको इससे, 6 को 1 से करेंगे 6 और 2 को 1 से करेंगे कितना होगा 2, तो 6 2 कितना हो गया 8, 8 कितना हो गया 12, काट दे 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी 2/3 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे मैंने आपको भिन्नजोड़ करना सिखाया, तो आप बिल्कुल यही कंसेप्ट हम समीकरण पे आजमाने वाले हैं और मैं आपके सामने सारे के सारे वैसे रूल्स अप्लाई करने यानी सारे के सारे वैसे क्वेश्चन आपको देने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेटर रहेंगे। और ये सारे कंसेप्ट समझने के बाद यानी बुक का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन में लेता हूं। x/4 + 3, 5 + 3/4, ओके। इक्वेशन नंबर 1, 4x/3 + 3x/2 = 3/4, ठीक है। एक मैंने इक्वेशन ऐसा ले लिया और एक इक्वेशन ऐसा ले लिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है फ्रैक्शन वाले जो इक्वेशन होते हैं बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। कुछ कोस्ट में आते हैं तो कोस्ट वाले इक्वेशन को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, कोस्ट के बाहर में होता है उसे मल्टीप्लाई करके उसको इजीली आप हैंडल कर सकते हो। मैं ऐसे कुछ इक्वेशन ले रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। अब चलिए इक्वेशन इसमें चलते हैं हम। देखिए बराबर के लेफ्ट हैंड साइड भी आपको प्लस मिल रहे हैं और राइट हैंड साइड भी प्लस मिल रहा है। वो भी कैसे प्लस, ऐसे भिन्नजोड़ आप जानते हो कि इसके बट्टा में कुछ नहीं, यानी एक भिन्न में है और दूसरा भिन्न में ना है। इसमें भी देखिए एक भिन्न में और एक भिन्न में नहीं है, तो इस तरह के एलसीएम को यानी इस तरह के भिन्नजोड़ करने का मैंने एक तरीका बताया था आपको। तो फटाफट पहले आप एलसीएम 4 को 3 से गुना के 4 तिया 12, 12 को आप x से गुना करेंगे। और मैंने बता रखा है आपको और कि चर और अचर वाले भिन्नजोड़ में कभी भी चर अचर के साथ नहीं जुड़ता। और दूसरी बात, यानी अगर अचर अचर के साथ जुड़ेगा तो अचर का समान होना जरूरी है, यानी कि असमान अचर कभी आपस में नहीं जुड़ सकते। दो समान चर ही आपस में जुड़ सकते हैं, बाकी कोई जोड़ एक दूसरे के साथ नहीं हो सकता। चर अचर के साथ कभी नहीं जुड़ सकता और दो असमान अचर कभी एक साथ नहीं जुड़ सकते। तो यहां अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4 को 3 से 4 तिया 12, 12 में x जोड़ूंगा तो 12 में x जोड़ूंगा, 4 तिया 12, 12 में x जोड़ूंगा तो 12 प्लस x हो जाएगा बट्टा 4। यहां आइए, यहां तो x है नहीं तो बिल्कुल जैसे करते हैं 5 चौक 20, 20 में 3 जोड़ दें, 5 चौक 20, 20 में 3 जोड़े कितना हो गया 23 बट्टा कितना हो गया 4। अब देखिए बराबर के नीचे नीचे कटता है,
बराबर के नीचे 4 एकम 4 और 4 एकम 4 आप काट सकते हैं इजीली में, कोई प्रॉब्लम। बराबर के नीचे अगर एक एक अंक है और बराबर के नीचे कटता है। अब देखिए एक एक है इसके नीचे, अगर एक एक नहीं होता, मान लीजिए एक एक नहीं होता तो क्या करते आप, तिरछा गुना करते। अगर तो मैंने कट रहा था, मैंने काट दिया, क्योंकि कैलकुलेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन कितना आप शॉर्ट करें। तो चलिए आप मान लीजिए चलो कुछ है एक, तो तिरछा गुना करें, एक को इससे गुना करेंगे आप हो जाएगा 12 प्लस एक्स, और 23 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 23। क्यों? क्योंकि कोई भी समीकरण अगर भिन्न में हो तो भिन्न को तोड़ने के लिए आप तिरछा गुना करते हैं, ठीक है, वही मैंने किया। तो अब आपको पता है, अब बताइए वही छोटी कहानी आगे जो हम पहले पढ़े थे, तोड़ने वाली बात। चलिए तोड़िए। तो x 12 प्लस में है तो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपको 11, यानी 23 में से अगर 12 गया तो आपके पास बच जाएंगे 11। ये आंसर आपने इजी में निकाल लिया। अब चलते हैं इस सवाल में। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको इस साइड भी LHS में आपको भिन्न जोड़ ही मिल रहा है, लेकिन कैसे भिन्न, अलग वाले भिन्न, यानी दोनों भिन्न में है। तो फटाक से दोनों का गुना करें, 4 3 3 गुना कितना हो गया 6, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें आप, इसको इससे करें और इसको इससे करें, तो 4 दूना कितना हो गया 8x, और 3 तिया कितना हो गया 9x। उधर बेचारा 3/4 है, इसको रहने दें। अच्छा देखिए ये दोनों चर समान हैं तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे, 8 और 9 जुड़ जाएगा, तो 8 8 16 1 17, यानी हो जाएगा 17x बटा 6 बराबर 3 कितना हो जाएगा 4। फिर मैंने कहा बराबर के नीचे नीचे कटता है, काटना चाहे तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं काट दे रहा हूँ। 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो अब कितना बच गया मेरा 17x/3 और 3 कितना बच गया मेरा 2। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा किसको, भिन्न को तोड़ने के, यानी कि बट्टे को तोड़ने के लिए। तो 17 को 2 से गुना, 17 दूना हो जाएगा आपका 34x, और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। अब वही बात 34 का इसके साथ गुना का संबंध है, उस साइड भेजेंगे तो x भाग हो जाएगा, यानी 9 बटा कितना हो जाएगा 34। ये लीजिए आपका ये भी आंसर निकल के तैयार है। यानी आप, मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से बना रहे थे, लेकिन अगर छोटा तरीका आपको समीकरण बनाने का पता है और आपको इस तरह के भिन्न जोड़ करके समीकरण बनाने का तरीका पता है, तो आप इजी वे में आप किसी भी समीकरण को, कोई भी समीकरण है, आप इजी वे में उसको तोड़ सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर तब भी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको सेपरेट उसका जो PDF नोट है आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सत्यवचन के साथ, यानी सत्यवचन नहीं, अगले गुरु मंत्र के साथ, जिस गुरु मंत्र में हम रूट के बारे में देखने वाले हैं, जिस गुरु मंत्र में हम ये देखने वाले हैं कि वर्ग और वर्गमूल का खेल और घनमूल का खेल कैसे होता है, जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। तो उसमें हम मिलने वाले हैं, तब तक के लिए बाय।